नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी को पता होगा कि साल का जो आखिरी ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होता है, जिसे हम लोग यूएस ओपन के नाम से जानते हैं, वो हाल ही में समाप्त हुआ है। तो इस वीडियो में हम लोग ना केवल ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट से जो आपके विजेता रहे हैं उनके बारे में जानेंगे, बल्कि भारतीयों का क्या इसमें रिकॉर्ड रहा है। इसके अलावा जो इन टूर्नामेंट से जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण चीजें आपकी परीक्षाओं में पूछी जाती हैं, उन सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इसकी जो पीडीएफ फाइल होगी उसकी लिंक कल तक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर आप टेलीग्राम चैनल के वी गुरु जी से इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आइए थोड़ा सा समझते हैं कि ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है क्या। देखिए, परीक्षाओं में यह भी पूछ लिया जाता है कि ग्रैंड स्लैम किससे जुड़ा हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, ये टेनिस से जुड़ा हुआ टर्म है। अच्छा, इसी से मिलता जुलता एक टर्म होता है जिसे आप लोग कहते हैं ग्रैंड मास्टर। तो ग्रैंड मास्टर ध्यान रखिएगा, वो चेस से जुड़ा होता है, और ग्रैंड स्लैम आपके टेनिस से जुड़ा हुआ शब्द है। ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट की बात करते हैं तो ये आपके एक साल में 4 बार आयोजित किया जाता है, 4 अलग अलग देशों में। तो देख सकते हैं, जो साल में सबसे पहले होता है उसे हम लोग ऑस्ट्रेलियन ओपन के नाम से जानते हैं, और ये ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न पार्क में खेला जाता है। उसी प्रकार से अगर हम लोग फ्रेंच ओपन की बात करें तो ये फ्रांस की राजधानी पेरिस में होता है, और स्टेडियम का नाम है रोलैंड गैरोस स्टेडियम। उसी प्रकार से विंबलडन की बात करते हैं तो इससे आपके इंग्लैंड के राजधानी लंदन में खेला जाता है, और स्टेडियम का नाम है ऑल इंग्लैंड लॉन टेनिस एंड क्रोकेट क्लब, जहां पर खेला जाता है विंबलडन। और फिर फाइनली बात करते हैं यूएस ओपन की। तो ध्यान रखेंगे आप लोग, अमेरिका का जो प्रसिद्ध शहर है न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क में आपको मिलेगा बिली जीन किंग राष्ट्रीय टेनिस सेंटर, यहां पर होता है यूएस ओपन। तो इनके बारे में आपको यहां से याद रखना है। फिर हम लोग बात करते हैं कि कौन सा टूर्नामेंट हमारा कब शुरू हुआ था। तो ध्यान देंगे, सबसे पुराना जो टूर्नामेंट है ये हमारा विंबलडन है, जो कि 1877 में शुरू हुआ था। उसके बाद में 1881 में शुरू हुआ था यूएस ओपन। फिर आता है फ्रेंच ओपन, जो कि 1891 में शुरू हुआ था, और इनमें सबसे नवीनतम है ऑस्ट्रेलियन ओपन, जो कि 1905 में शुरू हुआ था। तो इनके बारे में आप लोग अच्छे से याद रखिएगा कि विंबलडन हमारा सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट है। अच्छा, कई बार परीक्षाओं में आपके ये भी पूछा जाता है कि कौन सा हमारा टूर्नामेंट है और ये किस भूमि पर आपके आयोजित किया जाता है, यानी कि इसका स्टेडियम कैसा होता है या मैदान कैसा होता है। तो देख सकते हैं, जो ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है ये हमारे हार्ड कोर्ट पर होता है, यानी कि कंक्रीट टाइप का कोर्ट होता है। उसी प्रकार से फ्रेंच ओपन की बात करें तो ये क्ले कोर्ट पर होता है। विंबलडन की बात करें तो ये ग्रास कोर्ट पर होता है, यानी कि घास होता है। क्ले कोर्ट यानी मिट्टी का कोर्ट होता है। और यूएस ओपन की बात करें तो ये आपके हार्ड कोर्ट, और हार्ड कोर्ट में एक आता है सिंथेटिक कोर्ट। तो ध्यान रखिएगा, ये भी सीजीएल में पूछा गया प्रश्न है कि कौन सा टूर्नामेंट सिंथेटिक कोर्ट पर होता है। तो यूएस ओपन जो हमारा है ये आपके सिंथेटिक कोर्ट पर खेला जाता है। वीडियो में हम लोग आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप सभी को यह पता होगा कि रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 2 और आपके ग्रुप डी के एग्जाम आने वाले 2 से 3 महीनों में शुरू हो जाएंगे। और अनअकैडमी के ऊपर जो रेलवे का आपका सब्सक्रिप्शन है ये बहुत ही ज़्यादा कम प्राइस में है, यानी कि 2400 से 2500 रुपये में आप पूरे 1 साल का सब्सक्रिप्शन परचेज कर सकते हैं। ये प्राइस आपका बढ़ जाएगा इस महीने के बाद में। तो अगर आपको यहाँ पर सब्सक्रिप्शन लेना है और किसी भी सब्सक्रिप्शन पर आप लोग मैक्सिमम डिस्काउंट चाहते हैं तो यूज करिएगा मेरा कोड KV10, इससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। और अगर आप लोग मुझसे कांटेक्ट करने के बाद में खरीदेंगे तो आप यहां पर 25 से 30% तक का डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। अनअकैडमी के ऊपर मेरी फ्री क्लास भी होती है, और उसमें हम लोग आपके CBT 2 और ग्रुप डी के लिए स्पेशल क्लासेस को डिस्कस करते हैं। तो उस क्लास को भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर मेरी एक बहुत ही शानदार क्लास होती है जिसमें मैं आपको ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट करवाता हूँ। 45 प्रश्न एज इट इज आपके रखे जाते हैं जैसे आपके ग्रुप डी में पूछा जाता है। तो इस क्लास को भी अगर आप लोग चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अनअकैडमी के ऊपर बहुत सारे आपको सब्सक्रिप्शन मिलेंगे। तो अगर आपको कोई भी सब्सक्रिप्शन परचेज करना है या मेरे किसी भी प्रश्न में या किसी भी कंटेंट में कोई डाउट होता है तो उसके बारे में आप लोग इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। नंबर जरूर नोट कर लीजिएगा। अगर आपका कोई डाउट होता है या अनअकैडमी के किसी कोर्स पर आपको डिस्काउंट चाहिए तो उसके लिए आप इस पे मैसेज कर सकते हैं। चलिए अब थोड़ा बात कर लेते हैं कि हमारे देश के जो खिलाड़ी हैं उनका ग्रैंड स्लैम में इतिहास क्या रहा है। देखिए, यहाँ से भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, महेश भूपति का नाम आपने सुना होगा।
इन्होंने सबसे पहली बार हमारे देश की तरफ से 1997 में ग्रैंड स्लैम टाइटल जीता था। हालांकि इन्होंने कोई सिंगल खिताब नहीं जीता था। जापान के खिलाड़ी थे रिका हिराकी, इनके साथ में मिलकर के इन्होंने फ्रेंच ओपन का मिश्रित युगल का खिताब जीता था। ठीक है, उसके बाद में महेश भूपति ने सानिया मिर्जा के साथ में मिलकर के वर्ष 2009 में ऑस्ट्रेलियन ओपन के मिक्स डबल का खिताब जीता था। तो ध्यान रखिएगा, महेश भूपति 2 बार आपके जीते थे, 1997 और 2009 में। इसके अलावा अगर हम लोग सानिया मिर्जा की बात करते हैं तो सानिया मिर्जा के बारे में ध्यान रखिएगा कि ये हमारे देश से टोटल 6 डबल ग्रैंड स्लैम जीत चुकी हैं। ठीक है, यानी कि जो हमारे मिश्रित युगल के लिए होता है उसको ये 6 बार जीत चुकी हैं सानिया मिर्जा। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि 6 बार कौन जीता है, तो सानिया मिर्जा इसको 6 बार जीत चुकी हैं। अब आइए हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पर डिस्कस करते हैं। पहला प्रश्न है कि सितंबर 2021 में यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, तो ये फाइनली जीत लिया है डेनियल मेदवेदेव ने। कई बार ये आपके फाइनल में पहुंचे थे, इस बार का जो ऑस्ट्रेलियन ओपन था उसके भी फाइनल में ये पहुंचे थे और अब जाकर के इन्होंने अपना पहला खिताब जीता है और ये है रसिया के, नाम है डेनियल मेदवेदेव। ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। तो देख सकते हैं डेनियल मेदवेदेव 25 साल के ये खिलाड़ी हैं और फाइनल में इन्होंने दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी नोवाक जोकोविच को यहाँ पर हरा दिया। तो ध्यान रखेंगे ये इनका पहला ग्रैंड स्लैम टाइटल है। अगला प्रश्न है कि सितंबर 2021 में यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट के महिला एकल का खिताब किसने जीता, तो महिला एकल की बात करते हैं तो इसे जीता है एमा रादुकानु ने। क्या नाम है, एमा रादुकानु इनका नाम है। जन्म इनका हुआ था कनाडा में, लेकिन ये आपके ग्रेट ब्रिटेन की तरफ से खेलती हैं और मात्र इनकी एज है 18 साल। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है एमा रादुकानु और इन्होंने हराया किसको है, तो कनाडा की ही एक खिलाड़ी थी जिनका नाम था लीला फर्नांडेज, उनको एमा रादुकानु ने हरा दिया है और इस प्रकार से इन्होंने अपना पहला टाइटल जीत लिया है। तो ध्यान रखेंगे दोनों नाम, ऑप्शन यहाँ पर सी एमा रादुकानु हो जाएगा करेक्ट। फिर बात करते हैं थोड़ा सा यूएस ओपन के। तो जैसा कि मैंने आपको बताया 1881 में ये शुरू हुआ था, साल का आखिरी ग्रैंड स्लैम ये टूर्नामेंट होता है। स्टेडियम मैंने आपको बता ही दिया है कि बिली जीन किंग नेशनल टेनिस सेंटर में इसका आयोजन होता है और रिचर्ड सीयर्स, विलियम लर्नेड और बिल तिल्डेन ये इन्होंने सबसे ज़्यादा 7 बार इस टूर्नामेंट को जीता हुआ है। यानी कि इंडिविजुअल स्तर पर ये हमारे 3 खिलाड़ी हैं जिन्होंने 7 बार यूएस ओपन को जीता हुआ है। अगला प्रश्न है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, तो ये जो खिताब है इसे जीता सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने। ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। और अभी मैंने आपको शुरुआत में बताया कि नोवाक जोकोविच ने डेनियल मेदवेदेव को हराया था। अब नोवाक जोकोविच के बारे में आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये सर्बिया के खिलाड़ी हैं। टोटल अभी तक ये 20 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जीत चुके हैं और इस साल 9वीं बार इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन को जीता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा 9 बार अकेले ये ऑस्ट्रेलियन ओपन को जीत चुके हैं। फ्रेंच ओपन को इन्होंने 2 बार जीता है, विंबलडन इन्होंने 6 बार जीता है और यूएस ओपन इन्होंने 3 बार जीता हुआ है। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2021 का जो ऑस्ट्रेलियन ओपन के महिला एकल का खिताब है इसको किस खिलाड़ी ने जीता, तो इसे जीता जापान की नाओमी ओसाका ने। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी हो जाएगा करेक्ट। अब नाओमी ओसाका को यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, पिछले साल फोर्ब्स की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली ये महिला एथलीट थी। ये इनका यहाँ पर दूसरा ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब था और टोटल इनका ये चौथा ग्रैंड स्लैम खिताब था। ध्यान रखिएगा ऑस्ट्रेलियन ओपन 2 बार ये जीत चुकी हैं और यूएस ओपन भी 2 बार ये यहाँ पर जीत चुकी हैं। तो नाम है नाओमी ओसाका और ये जापान के टेनिस खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न है कि विंबलडन 2021 के महिला एकल का जो खिताब है इसको किस खिलाड़ी ने जीता है, तो विंबलडन ध्यान रखिएगा इसको जीता है यहाँ पर एश्ले बार्टी ने। कौन है एश्ले बार्टी, तो ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं और इन्होंने इस साल का विंबलडन जीता है। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा करेक्ट। देख सकते हैं ये है एश्ले बार्टी और 41 साल के बाद में पहली बार ऐसा हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया की किसी खिलाड़ी ने यहाँ पर विंबलडन को जीता है। फाइनल मुकाबले में इन्होंने कैरोलिना प्लिस्कोवा को हराया है। कई बार उपविजेता का नाम भी पूछ लिया जाता है तो थोड़ा सा आप ध्यान जरूर रखेंगे। कैरोलिना प्लिस्कोवा को इन्होंने हराया है और ये इनका दूसरा ग्रैंड स्लैम खिताब था। अगला प्रश्न है कि विंबलडन 2021 के पुरुष एकल का जो खिताब है इसको किस खिलाड़ी ने जीता, तो ध्यान रखिएगा इसको जीता है नोवाक जोकोविच ने, वही सर्बिया वाले। ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। तो ये इनका 20वां ग्रैंड स्लैम खिताब था और फाइनल में इन्होंने इटली के मैटियो बैरेटिनी को हराया था। किसको, मैटियो बैरेटिनी को हरा करके इन्होंने अपना 20वां टाइटल जीता। तो ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट।
अच्छा, विंबलडन की थोड़ा सा हम लोग डिटेल में जान लेते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया विंबलडन के बारे में कि ये जो टूर्नामेंट है ये साल का तीसरा टूर्नामेंट होता है। यूनाइटेड किंगडम की राजधानी लंदन में ये आयोजित किया जाता है। 1877 में शुरुआत हुई थी, सबसे पुराना टूर्नामेंट है। और एक प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, आपने पढ़ा होगा स्विट्जरलैंड के स्टार खिलाड़ी रोजर फेडरर के बारे में। तो इन्होंने आपके सबसे ज़्यादा 8 बार इस टूर्नामेंट को जीता हुआ है। ध्यान रखिएगा, स्विट्जरलैंड के जो रोजर फेडरर हैं इन्होंने सबसे ज़्यादा 8 बार इसको जीता हुआ है और इनके नाम पर भी 20 ग्रैंड स्लैम टाइटल का यहाँ पर रिकॉर्ड है। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में फ्रेंच ओपन महिला एकल का जो खिताब है इसको किस खिलाड़ी ने जीता है? तो इस खिताब को यहाँ पर जीता है बारबोरा क्रेजिकोवा ने। किसने जीता? बारबोरा क्रेजिकोवा ने जीता, जो कि आपके चेक रिपब्लिक की खिलाड़ी हैं। और हराया इन्होंने अनास्तासिया पेवलियोचेंकोवा को। क्या नाम है? पेवलियोचेंकोवा, जो कि आपके रूस की हैं, इनको हराया है बारबोरा क्रेजिकोवा ने। तो ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। तो देख सकते हैं ये है आपकी बारबोरा क्रेजिकोवा और ये भी इनका पहला यहाँ पर ग्रैंड स्लैम खिताब था। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में फ्रेंच ओपन के पुरुष एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? तो फ्रेंच ओपन वाला यहाँ पर जीत लिया है नोवाक जोकोविच ने। मैंने आपको बताया कि जो आपके पुरुष वाले हैं वो याद रखना बिल्कुल आसान है। शुरुआत के 3 यानी कि ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर हमारा आता है फ्रेंच ओपन, फिर हमारा आता है विंबलडन। तो ये जो आपके 3 हैं तीनों जीते हैं नोवाक जोकोविच ने। ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। तो ध्यान रखेंगे आप लोग इसके बारे में। इन्होंने ग्रीस के स्टेफानोस सिटपिटास को यहाँ पर हराया था। तो बस आपको ध्यान रखना है कि 2 या उससे अधिक बार सभी ग्रैंड स्लैम जीतकर रॉड लेबर की इन्होंने कर दी है बराबरी। तो ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। अच्छा, इसका मतलब आप लोग समझ रहे हैं ना? इसका सिंपल सा मतलब है कि ये दुनिया के दूसरे ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने किसी एक ग्रैंड स्लैम को 2 बार जीता हुआ है कम से कम। तो ध्यान रखिएगा, इन्होंने सारे ग्रैंड स्लैम यानी कि जो 4 आपके होते हैं चारों को कम से कम 2 बार जरूर जीता है। तो इस प्रकार से इन्होंने रॉड लेवर की कर ली है बराबरी। फ्रेंच ओपन की बात करें तो ये वर्ष का हमारा दूसरा होता है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। कई बार इसी टूर्नामेंट को रोलैंड गैरोस के नाम से भी जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, परीक्षाओं में कई बार ये पूछ लिया जाता है कि रोलैंड गैरोस किस टूर्नामेंट को कहा जाता है या आपके ये किस टूर्नामेंट से संबंधित है, किस खेल से संबंधित है। तो रोलैंड गैरोस की बात करें तो इसी फ्रेंच ओपन को रोलैंड गैरोस कहा जाता है। 1891 में ये पहली बार हुआ था। और राफेल नडाल जो कि स्पेन के खिलाड़ी हैं, इन्होंने सबसे ज़्यादा 13 बार इसको जीता हुआ है। कितनी बार? 13 बार इसको जीता हुआ है। तो ये भी आप लोगों को यहाँ से ध्यान रखना है। और इसीलिए राफेल नडाल को कई बार बजरी का बादशाह या बजरी का किंग भी कहा जाता है। बजरी का मतलब है मिट्टी। और मैंने आपको बताया ही था कि जो ये फ्रेंच ओपन होता है ये हमारे क्ले कोर्ट के ऊपर खेला जाता है। तो इसीलिए इनको बजरी का किंग कई बार भी कहा जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, ये प्रश्न अभी परीक्षा में पूछा गया था, तो थोड़ा ध्यान रखेंगे कि जुलाई 2021 में किस देश के समीर बनर्जी ने विंबलडन जूनियर पुरुष चैंपियनशिप का खिताब जीता? तो ये जीता है समीर बनर्जी ने और ये हैं अमेरिका देश के। नाम इनका भले हिंदुस्तानी है लेकिन ध्यान रखिएगा कि समीर बनर्जी आपके अमेरिका के हैं। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। ये देख सकते हैं समीर बनर्जी फाइनल मुकाबले में अमेरिका के विक्टर लिलो को इन्होंने हरा दिया और ये भी हमारा एक टेनिस टूर्नामेंट था। तो इनका नाम अभी पूछा गया था परीक्षा में उड़ीसा पीएससी के। तो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो इस प्रकार से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे उनको हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। जाते जाते मैं आपसे यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछना चाहूँगा जो कि कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। चलिए नीचे कमेंट में आप लोग ये जरा बता दीजिएगा कि सबसे ज़्यादा जो ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जीतने का रिकॉर्ड है वह किस खिलाड़ी के नाम पर है और वो किस देश के खिलाड़ी हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी लोगों ने यहाँ तक वीडियो को देखा है और जिन्होंने भी यहाँ तक वीडियो को देखा होगा वह लोग कमेंट में ये जरूर बताएंगे कि सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट किसने जीता हुआ है। वीडियो को समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत और सबसे ज़रूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत। और वीडियो अगर आपने यहाँ तक देखा है तो बस आपको लिखना है एस आई कैन डू इट।